बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले जहां जहां पर पाकिस्तानी है वहां पर शोर मचा हुआ है पीएम हाउस ऑडियो लीक्स का। ऑडियो लीक्स से पहले जो आई हमने देखा मरियम नवाज साहिबा की शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू अपने ज़ाती कारोबार के बारे में बात कर रही है, अपने दामाद के, उसके बाद सेहत कार्ड के ऊपर बात कर रही हैं, मिफ्ता इस्माइल की क्लास ले रही हैं कि बेकार आदमी है, जोकर है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी इस तरह की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह साहब की कोई गुफ्तगू है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कि इतने सीट्स के ऊपर इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर को मैं कह दूंगा, वो उसके ऊपर इलेक्शन अनाउंस कर देगा वो, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सो एक चीज़ तो मानने में इसमें तो कोई दो राय नहीं कि, और हुकूमत ने डिनाई भी नहीं किया इन ऑडियो लीक्स को। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये तो हमारी मेहनत क्यों कर रही है कि हम कितने क्रेडिबली काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट। अब इस जो ऑडियो लीक्स थी, इनको जिस वेबसाइट के ऊपर डाला गया था बेचने के लिए, उसके ऊपर सारी डिटेल दी गई थी, 8 GB की हैं, इतने पैसे मांग लिए, कोई कह रहा है 5 अरब मांग लिया, 5 अरब हुकूमत ने लगा दिया, कोई कह रहा है फलां ने लगा दिया, कोई कहता है इतने मांग रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी और इसके ऊपर काफ़ी सारी रूमर्स चल रही थी। एट वंस बैठे बैठे गेम तब चेंज हो जाती है कि, और इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई थी, वो मीटिंग भी होनी थी, उसको आज पोस्टपोन कर दिया गया, वो मीटिंग अब नहीं बुलाई जा रही। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि एजेंसियों ने या इदारों ने हमारे इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है कि ये हैकिंग कहाँ से हुई, ये सारी ऑडियो कैसे लीक हुई, कहाँ से रिकॉर्ड की गई। तो इब्तदाई तौर के ऊपर उन्होंने कोई ना कोई इदारों ने इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर गैदर कर ली है, अकॉर्डिंग टू राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला पाकिस्तान के हैं। कहानी बैठे बैठे बदल कैसे जाती है कि जहां पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी हैकर की जानिब से कि फलां जगह के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, हमारे पास है, हमें बेचने के लिए डेटा है, हमें बिडर जो हाईएस्ट होगा उसको बेच देंगे, वहां पर बैठे बैठे उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं डेटा बेच नहीं रहा, मैं पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये तमाम का तमाम डेटा इस वीकेंड के ऊपर लीक कर दूंगा। अब इसके ऊपर पैसे की उन्होंने आगे लिखा कि ना मेरे से कोई रब्ता किया जाए, ना मेरा कोई अकाउंट है, ना मेरे से निगोशिएट किया जाए, ना मुझे इंटरव्यू देने का शौक है, ना मुझे PR, ना मुझे सेलिब्रिटी बनने का शौक है, लिहाजा मेरे से इस इशू के ऊपर कोई बंदा रब्ता ना करे, वीकेंड तक का वेट करें और तमाम का तमाम डेटा जो है वो लीक कर दिया जाए। अब जो उन्होंने लिखा है वो कहते हैं कि इसमें सियासतदानों से गुफ्तगू है, सियासतदानों की जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू है, सियासतदानों की जो आर्मी के हायर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ गुफ्तगू है, आर्मी चीफ की कारोबारी हजरात, ये पाकिस्तानी सियासतदानों की कारोबारी हजरात के साथ गुफ्तगू है, जो हुकूमत है इसकी बाहर के एम्बेसडर्स जो हैं उनके साथ गुफ्तगू है। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा भूचाल ये ऑडियो लीक्स लेके आने वाली हैं। अगर तो ये रियलिटी है जो इसके अंदर लिखा गया है हैकर की जानिब से कि जिसके पास डेटा है, जो डिटेल्स उन्होंने लिखी हैं, तो इसके अंदर एक इदारा, एक सियासतदान, एक जर्नलिस्ट, एक बिजनेसमैन हिट नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान के जो 2 नंबर कम्युनिटीज है ना, उनकी शामत आने वाली है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए ना कि जो आपको आके बयानियां बनाते हुए सहाफी दिखाई देते थे, उनकी गुफ्तगू लीक आउट हो जाए कि कैसे वो हुकूमती इशारों के ऊपर नाचते हैं और हुकूमत उनको किस तरह नवाज रही थी, तो वो सहाफी सारी जिंदगी के लिए मारे गए। अब मेरी दुआ अल्लाह से ये है कि कुछ इस तरह के हालात रहें कि अल्लाह कभी ना करे कहीं सहाफत से पाकिस्तानियों का एतबार ना उठ जाए। आगे सियासतदानों से गुफ्तगू जो है, उस गुफ्तगू के अंदर मुबैना तौर के ऊपर जो लो लाइफ किस्म की गुफ्तगू, जो घटिया किस्म की कॉन्स्पिरेसीज और घटिया किस्म की सियासत है सारी वो, और उसमें अपने ज़ाती मफाद और किस तरह मुखालिफों के खिलाफ बयानियां बनाना है और उनको हिट करना है, अगर वो लीक आउट हो जाती है तो मुझे डर है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर लोगों का सियासतदानों से एतबार ना उठ जाए। आगे आ जाइए वो इदारे जिनको पाकिस्तान अपना मुहाफिज समझता है, और वो हमारे मुहाफिज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फोर्सेस, धमकी हैकर ने ये भी दी है कि उनकी गुफ्तगू भी है। अगर वो पता नहीं क्या गुफ्तगू है, उसके अंदर कोई सियासत की गुफ्तगू है, उसके अंदर किस किस्म की गुफ्तगू है सियासतदानों के साथ, तो बड़े मुतात अंदाजे के मुतात अल्फाज के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह कभी ना करे कि हमारा एतबार उन इदारों से भी उठ जाए। एम्बेसडर्स आ जाएं। इमरान खान साहब माजी में कहते रहे हैं कि जी एम्बेसडर जो है वो शरीक थे रिजीम चेंज के अंदर, अमेरिका भी शरीक था, तो अल्लाह ना करे कि वो जो तमाम गुफ्तगू बाद में एम्बेसडर्स के साथ और डिप्लोमेट्स के साथ है, उसमें कहीं पर यह साबित हो जाए कि वाकई जो इमरान खान साहब कहते रहे वो ठीक साबित हो गया सारे का सारा कुछ। अब ये कहानी बहुत फैलने वाली है, और इस कहानी के अंदर मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह हैकर ने एट वंस अपना माइंड चेंज कर लिया, उसने कहा जी कि मैं सारे का सारा डेटा लीक कर रहा हूँ, पब्लिक कर रहा हूँ इन बाय वीकेंड, और कोई रेट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए, कोई PR नहीं चाहिए, बस पाकिस्तान के मफाद के अंदर ये डेटा सारे का सारा लीक आउट होने जा रहा है। सो खुदारा दुआ कीजिए कि ये डेटा आपका और मेरा एतबार ना उठा दे तमाम लोगों से, बिकॉज ये मुल्क जो 75 साल से चलाते आए हैं और 75 साल से जो हमें ये बताते आए हैं कि मुहिब्बुल वतन है और इस मुल्क के बड़े सगे हैं,
تو آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری، ہم تو ان کو بھی بتا جائیں گے، اگر اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ بیٹا کوئی محب الوطن نہیں تھا، کوئی یہ سیاستدان جو تھے یہ ملک کے لیے سیاست نہیں کرتے تھے، اپنی ذاتی کاروبار کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کاروبار کرتے تھے اور باہر پراپرٹیز بناتے تھے اور باہر کاروبار بناتے تھے. بہرحال خوفناک قسم کی لیکس ہیں، خوفناک قسم کی لیکس ہیں جو ان ڈیز ٹو کم جو آنے والی ہیں. بس ایک دعا کیا کہ کریں. میں تو ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ کچھ بھی آئے تو پاکستان کے حق میں بہتر آئے، عوام کے حق میں بہتر آئے، اس قوم کے حق میں بہتر آئے. بیکاز پاکستان پہلے بہت زخمی ہے، پاکستان کو پہلے بہت سارے زخم ہم سب مل کر دے چکے ہیں. اس میں سیاستدان ہو جائیں، اس میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں، اور یہ ملک اور قوم مزید زخمی ہونے کا کہ اہل نہیں ہے، مزید زخم سہ نہیں سکے گی یہ. تو خدا را دعا کیا کریں مل کے کہ اللہ پاک ہم سب کے اوپر رحم کرے اور ان لوگوں کو کے دلوں میں رحم ڈال دے ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے کہ جو قابض ہیں، جو اقتدار پر قابض ہیں، جو بات تو کرتے ہیں آپ کے میرے رائٹس کی، لیکن بینڈ آف دا ڈے جب سارے ٹٹولتے ہیں، ذرا ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں، تو کہانی صرف اپنے کاروبار، کہانی صرف اپنی سیاست، کہانی صرف اپنی پارٹی، کہانی صرف اپنے خاندان کے کاروبار اور ان کے اوپر آ کر ختم ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مریم بی بی کی جو آڈیو جو صحت کارڈ کے اوپر وہ سیاست کر رہی ہیں، اتنا اچھا پروجیکٹ. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جو مریم بی بی کہہ رہی تھی وہ مشرف والی جو ساری گفتگو تھی کہ اون کر لیں اینڈ آل دیٹ، اس کے بعد ان کے داماد والی جو آڈیو لیک ہے، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ لوگوں کو پاکستان کا، عوام کا کوئی دکھ درد نہیں، کہانی صرف اپنی ہے. سو بس دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم کریں.